हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारी नेटवर्क लेयर चालू हो चुकी है, जिसमें हमने IPv4 के एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था, ओवरव्यू देखा था नेटवर्क लेयर का, और जो IPv4 एड्रेसेस में क्लासफुल एड्रेसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम करेंगे कि IPv4 एड्रेसेस के असाइनमेंट टाइप्स कैसे होते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली IPv4 एड्रेस टाइप, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज कि इनके असाइनमेंट टाइप्स कैसे होते हैं। ओके, कि आप कैसे असाइनमेंट करते हैं IPv4 एड्रेसेस का। तो इसके लिए यहाँ पे जो है यूज होगा आपका यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वैसे जब जनरली मैंने बताया था तब मैंने आपको इन तीनों की डेफिनेशंस बताई थी कि यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। इनको IPv4 एड्रेस असाइनमेंट टाइप्स की टर्म्स में समझते हैं तो सबसे पहले आपका होता है यूनिकास्ट एड्रेस। So what unicast address means? It identify a single network interface and they are used for one-to-one communication where data packets are sent from one sender to one receiver. Okay, means a dedicated sender and dedicated receiver. Now, so unicast address are the most common type of IP addresses and are typically used for your regular client server communication. So here we send a data packets to a specific host and these are used in your typically regular client server communication, and the example is 192.168.1.100 means this particular receiver receives the data value. Okay, next is your multicast address. So what multicast address means? So multicast address identify a group of network interfaces. Okay, let me take one example firstly here, then you will understand what unicast and multicast. Suppose there are one switch and from this switch multiple hosts are connected. Multiple hosts are connected here. Now in unicast what happened? Suppose this sender wants to send the data packet to this sender. So in unicast this packet will be traveled to from sender to only this receiver. Okay, in unicast. What multicast means? One to many communication. One to many means here we identify a group of network interfaces. What it means, out of all the networks what we will identify कि कौन सा हम एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क बना लेंगे जिनको हमें एक डेटा पैकेट्स को मैसेज सेंड करना है। तो सपोज ये सेंडर है और इसे ये इन 3 नोड्स को डेटा पैकेट सेंड करना है, तो उस केस में ये क्या परफॉर्म करेगा? मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। ओके, दैट मीन्स जो पैकेट है वो यहाँ से जाएगा और वो यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स पे। नेक्स्ट इज ये मल्टीकास्ट हो गया और यूनिकास्ट हो गया, समझ में आया होगा आपको, आई होप। नाउ सी, सो they are used for many communication where data packets are sent from one sender to a multiple receivers who have joined the multicast group. So in this example this is our multicast group. Okay, now these addresses are used for applications such as your streaming media, online gaming, your video conferencing, where your data needs to be distributed into a multiple recipients simultaneously. Okay, so for example this one is your multicast address. तो यहाँ पे देखो मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन से क्या होता है, इट विल रिड्यूस द ट्रैफिक। क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट में तो क्या होता है, जितने भी सेंडर के अलावा जितने भी नेटवर्क्स कनेक्ट हैं, आपके होस्ट जितने भी नोड्स कनेक्ट हैं उन सब पे पैकेट चला जाता है, तो ब्रॉडकास्ट में तो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। जबकि मल्टीकास्ट में आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक ग्रुप को डेटा सेंड कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, इट विल रिड्यूस द ट्रैफिक। मल्टीकास्ट एड्रेस रेंज होती है आपकी 224.0.0.0 टू 239.255.255.255. This is your multicast addresses. Okay, so link local की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा 224.0.0 to 224.0.0.255. The example for this is routing information which is exchanged by your routing protocol. एक एड्रेस होता है इसके अंदर ग्लोबली स्कोप्ड एड्रेस जिसकी रेंज होती है 224.0.1.0 टू 238.255.255. इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज ये एक आईपी एड्रेस है, दिस आईपी एड्रेस हैज बीन रिजर्व फॉर द नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. ओके, सो दीज आर ऑल मल्टी
कास्ट एड्रेस टाइप। और हम कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमने जब क्लासफुल एड्रेसेस पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सी क्लास है जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस को बताती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ए बी सी डी और ई में से कौन सी क्लास है जहाँ पे मल्टीकास्टिंग के लिए वो क्लास यूज होती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। IPv4 एड्रेस असाइनमेंट टाइप में नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट जैसे कि पता ही है ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, अगर एक सपोज ये स्विच है और इससे बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हैं, ठीक है, सारे नोड्स इससे कनेक्ट हैं एंड सपोज ये डेटा पैकेट यहाँ से सेंड होता है, तो ये डेटा पैकेट जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क में उन सबको रिसीव होगा। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सो व्हाट ब्रॉडकास्ट डज, broadcast addresses identify all network interfaces within a specific network segment and they are used for one-to-all communication. Okay, that means sends data packets to all hosts in the network. सो एग्जाम्पल ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये मैंने जब हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था तब भी बताया था कि दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। एंड ऑल्सो इन ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस आर टिपिकली यूज फॉर टास्क सच एज नेटवर्क डिस्कवरी, your DHCP dynamic host configuration protocol request and ARP or address resolution protocol queries. So here we have two types of broadcast, limited broadcast and address broadcast, limited and directed broadcast. So in addition to these three primary types of IPv4 addresses, that is unicast, multicast and broadcast, there are two additional variations of your broadcast addresses which is a लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है। तो देखो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस आल्सो नोन एज द लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस is used to send your data packets to all devices on the local network segment. So broadcast to all hosts on the local network segment. Okay, इसका एड्रेस क्या होता है, इट हैज द IPv4 एड्रेसेस लाइक 255.255.255.255 एंड इट इज यूज्ड फॉर वन टू ऑल, ओके, कम्युनिकेशन विद इन द लोकल नेटवर्क। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का एड्रेस एंड व्हाई दिस इज यूज्ड फॉर वन टू ऑल communication for your within local network segment. Okay, also data sent to the limited broadcast address is not forwarded beyond the local network segment, it is only visible within the same network. ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा सेंड होता है थ्रू द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, दैट एड्रेस विच इज जो डेटा है जो कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के थ्रू सेंड हो रहा है वो डेटा आपका आगे फॉरवर्ड नहीं होगा बियॉन्ड द लोकल नेटवर्क, आपका ये डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सिर्फ कहाँ पे विजिबल होगा विद इन द सेम नेटवर्क। ओके, जबकि जो हमारा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, दिस एड्रेस इज यूज्ड टू सेंड योर डेटा पैकेट्स टू ऑल डिवाइसेस विद इन अ स्पेसिफिक सबनेट. So unlike the limited broadcast address which is restricted to the local network segment, the directed broadcast address targets all devices within a specific सबनेट. सबनेट क्या होता है ये हम आगे और पढ़ेंगे. सो द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज फाउंड बाय सेटिंग द होस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस टू ऑल वंस. कैसे बनाओगे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, बाय सेटिंग द होस्ट पोर्शन बिट्स टू ऑल वंस. जैसे अगर ये है, ये हमारा क्लास सी का एड्रेस है, क्लास सी में हमें पता है सिर्फ लास्ट ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आप होस्ट बिट्स को 111 कर देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा उस स्पेसिफिक सबनेट का. ओके, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं. नाउ डेटा सेंड टू द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज फॉरवर्डेड बाय द राउटर्स विद इन द नेटवर्क टू रीच ऑल द डिवाइसेस विद इन द स्पेसिफिक सबनेट. तो देखो ये एक मेन इसमें डिफरेंस है. जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के एड्रेस के बेसिस पे डेटा सेंड होता है वो राउटर के थ्रू फॉरवर्ड नहीं किया जाता, वो विद इन अ लोकल नेटवर्क सेगमेंट ही रहता है. जबकि जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के रिलेटेड जो डेटा सेंड होता है वो डेटा आपका राउटर के थ्रू फॉरवर्ड होता है और वो फॉरवर्ड होने के बाद कहाँ जाता है, विद इन द नेटवर्क टू रीच ऑल द डिवाइसेस विद इन द स्पेसिफिक सबनेट. ओके, सो यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन भी की है दैट राउटर्स डू नॉट फॉरवर्ड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बिकॉज लिमिटेड
broadcasts are intended to reach all hosts on the local network segment only, not across the different network segment. When a router receives a packet with a limited broadcast address, it knows that the packet is meant for all the hosts within the same local network segment. ओके जबकि जो आपका राउटर होता है दे आर ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर 3 of the OSI model and are responsible for forwarding your packets between different network segment. तो limited broadcast है वो same local network segment पे वर्क करता है, तो जब भी limited broadcast address router के पास पहुंचता है तो they know that this is a limited broadcast address and they will work only within the same network segment. But the router is responsible for forwarding your packets between the different network segments. That's why it is not forward that limited broadcast packets to the other network segments. This helps to contain network traffic and prevent unnecessary broadcast storm or congestion in other parts of the network. Okay, जिससे क्या होगा जब आपको पता है कि आपको सेम लोकल नेटवर्क के अंदर ही डेटा को ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए राउटर की जरूरत नहीं, क्योंकि राउटर तो क्या करता है फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स में, तो उससे क्या करता है राउटर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता है, जिससे क्या होता है प्रिवेंशन होता है आपके ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का। अदरवाइज क्या होगा पैकेट्स ही ब्रॉडकास्ट होते रहेंगे आपके डिफरेंट नेटवर्क्स में भी जाके, और उससे क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ये मैंने आपको समझाया था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर। तो by this thing, by stopping the forwarding of limited broadcast, they will prevent the unnecessary broadcast storm or congestion in the other parts of the network. So that's it for this IPv4 address assignment types. So we know unicast, multicast and broadcast. So thank you.